बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में और पोलैरिमेट्री के बारे में। ठीक है, तो पोलैरिमेट्री पढ़ने से पहले मेन टॉपिक जो हमारा है पोलैरिमेट्री, इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहले हम उनको पढ़ेंगे, उसके बाद हम पोलैरिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली टर्म जो हमारे पास है वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, कि एनांशियोमर्स जो होते हैं, एनांशियोमर्स यानी कि मिरर इमेजेस जो होती हैं मॉलिक्यूल्स की, उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को जो है वो रोटेट कर देती हैं। इसका क्या मतलब है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, ये भी हम पहले देखेंगे। इट कंपोज्ड ऑफ वेव्स दैट वाइब्रेट इन ओनली वन डायरेक्शन। यानी कि पोलराइज्ड लाइट जो होती है उसकी जो वेव्स होती हैं वो सारी की सारी वेव्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं, या हम कह सकते हैं कि वाइब्रेट कर रही होती हैं। तो इनांशियोमर्स क्या करते हैं कि वो सारी वेव्स जो एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है ना, उनकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, उनकी डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। अब इनांशियोमर्स जो है वो दो होते हैं, यानी कि मिरर इमेजेस होती हैं ना एक दूसरे की, तो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनमें से एक इनांशियोमर जो होता है वो समझे कि 30 डिग्री के एक्सिस से उसको रोटेट कर रहा है, 30 डिग्री के एंगल से उसको रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। तो दूसरा वाला भी 30 डिग्री के एंगल से ही रोटेट करेगा, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। यानी कि अगर एक ने +30 डिग्री के एंगल से उसको रोटेट कराया है, तो दूसरा वाला जो है वो -30 डिग्री के एंगल से उसको रोटेट कराएगा। इसका क्या मतलब हो कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी। तो इनांशियोमर्स की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। दोबारा सुन लें, इनांशियोमर्स जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को जो है वो रोटेट करा देते हैं। मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होती है। उनकी इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब हमने इसमें पढ़ा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो एक ऐसी लाइट होती है जिसमें जो भी वेव्स होती हैं वो सब एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टर्म है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर क्या होता है कि एक ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो एंगल ऑफ रोटेशन मेजर करता है। हमने कहा ना कि रोटेट हो जाती है लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो रोटेट हो जाती है, तो वो किस एंगल से रोटेट होती है, ये पोलैरीमीटर जो है, पोलैरीमीटर जो है ये इसको मेजर करता है। ठीक है, हम इसका प्रोसेस जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये कुछ टर्म्स देख रहे हैं, आप लोग इनको फोकस करें। पोलैरीमेट्री क्या होती है? पोलैरीमेट्री एक ऐसा मेथड है जिससे हम इनांशियोमर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, मतलब कि उनके दरम्यान में डिफरेंस ढूंढते हैं। अब देखें, ऑप्टिकल एक्टिविटी में मैंने आपको बताया ना, एक मॉलिक्यूल जो है वो +30 पे रोटेट कराएगा और एक -30 पे। यानी कि क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आ जाएगा, एक राइट साइड पे मूव कराएगा और एक लेफ्ट साइड पे। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट को, तो उसके राइट के लेफ्ट साइड पे मूव कराने से हम बताएंगे कि इनमें से नेचुरल कौन सा है और अननेचुरल कौन सा है। यानी कि जो हमें चाहिए वो कौन सा है और जो नहीं चाहिए वो कौन सा है। ठीक है, तो अ मेथड यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इनांशियोमर्स बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो यही बात मैं आपको बता रही थी कि वो किससे जज करते हैं, उसके एबिलिटी से, जिससे वो रोटेट कराता है पोलराइज्ड लाइट को। ठीक है, मतलब वो लेफ्ट पे करा रहा है या राइट पे करा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में करा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में करा रहा है। इसमें क्या होता है कि हम लोग को प्रॉपर्टीज थोड़ी सी पहले से ही पता करनी पड़ती हैं उनकी, कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज होगी। उस लिहाज से फिर हम कहते हैं कि अगर मॉलिक्यूल जो इनमें से ओरिजिनल नेचुरल है ना, वो उसको लेफ्ट साइड पे मूव कराएगा, और जो ओरिजिनल नहीं है वो उसको राइट साइड पे मूव कराएगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन जो होता है इसके भी दो इनांशियोमर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं आर और एक को हम कहते हैं एस। अब जो आर इनांशियोमर है ना, यानी कि जो क्लॉकवाइज होता है, वो हमारे लिए यूजलेस है। ठीक है, लेकिन जो एस एस होता है ना इनांशियोमर, वो हमारे लिए जो है वो मेटाबॉलिक रेट में बहुत हेल्पफुल होता है। और हम उसकी प्रॉपर्टीज देखकर हमने ये जज किया कि जो हमारे पास ओरिजिनल वाला होगा ना इनांशियोमर, वो रोटेट कराएगा लाइट को लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एस टाइप है, यानी कि ये ओरिजिनल वाला जो है वो इनांशियोमर है, और ये क्या करेगा, ये जो लाइट है, पोलराइज्ड लाइट, उसको लेफ्ट साइड पर रोटेट कराएगा। तो जब हम दोनों इनांशियोमर्स का सोल्यूशन जो है वो सेल में डालते हैं और फिर हम इसमें से लाइट पास, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराते हैं, तो जो इनांशियोमर जो है वो लेफ्ट साइड पर मूव कराएगा लाइट को, हम कहेंगे ये हमारा ओरिजिनल होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम पता लगाते हैं। इसका बाकी पूरा प्रोसीजर जो है वो डिटेल में हम पढ़ते हैं आगे। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम कैसे जनरेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पोलरीमेट्री में जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो हम पहले पढ़ेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे जनरेट होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को यूटिलाइज करके हम कैसे मेजर करते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, पहले हम लोग ये डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम टेम्परेचर्स पे जाएंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक लाइट सोर्स है,
हम कह सकते हैं एक बल्ब हमारे पास मौजूद है। अब क्या हो रहा है कि जब हमने इसको सोडियम लैंप हम इसको कह सकते हैं, सोडियम लैंप को जब हमने ऑन किया, इसमें से टंगस्टन फिलामेंट जो है वो बर्न हुआ और लाइट इमिट हुई। ठीक है, जब इसमें से लाइट निकली है तो लाइट जो है वो सब डायरेक्शन में मूव करिए, यानी कि लाइट जो है वो सारी डायरेक्शन में इस टाइम मूव करिए। अब क्या होगा कि जब लाइट सारी डायरेक्शन में मूव करेगी तो देखें इसकी डायरेक्शन हमने यूँ शो की कि ये सारी डायरेक्शन में लाइट जो है वो मूव कर रही है। यहाँ पर हमने एक लगाया हुआ है पोलराइजिंग फिल्टर। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोलराइजिंग फिल्टर, और इसमें इस तरह से होल्स हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। ठीक है, इन वर्टिकल डायरेक्शन में जो होल हैं इनको हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, मतलब इनकी साइड्स, इनकी जिस तरह डायरेक्शन है ये वर्टिकल है, तो हमने कहा कि एक्सिस जो है वो वर्टिकल है। ठीक हो गया, तो हमने क्या किया, ये पोलराइजिंग फिल्टर है। अब क्या होगा, लाइट जो है वो यहाँ से पास हो रही है, हर डायरेक्शन में है लाइट। अब इसमें से कौन सी पास करेगी, जाहिर है जो इस तरह होगी यानी वर्टिकल होगी। तो अब देखें ये वाली लाइंस, ये वाली लाइंस, ये साइड इधर उधर वाली लाइंस जो है ये सारी वेस्ट हो जाएंगी, सिर्फ ये दरमियान वाली लाइन जो है ये वाली, ये लाइट जो है इसमें से पास कर सकेगी और ये यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इसमें से जितनी भी लाइट्स पास करेंगी वो सब एक ही डायरेक्शन की होंगी और इसमें से पास कर पाएंगी, तभी तो पास करेंगी ना जब इस डायरेक्शन की होंगी जिसकी ये है। तो इसमें से लाइट पास कर जाएगी और ये हमारे पास एक डायरेक्शन में मूव करने वाली लाइट आ जाएगी। इसको हम कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस तरह हमने गेन की प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब हम देखते हैं कि एक्सिस ऑफ फिल्टर क्या होता है, और एक्सिस ऑफ फिल्टर में ही हम इसकी पूरी जो है वो डिटेल पढ़ लेंगे कि ये क्या होती है। व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट, इस लाइट को हम कह रहे हैं अनपोलराइज्ड क्योंकि ये एक डायरेक्शन में नहीं है, बहुत सारी डायरेक्शन में वेव्स पास मतलब मूव करी हैं। When unpolarized light passes through polarizing filter, the randomly vibrating light waves are filtered. यहाँ से filtered हो गई, so that most of light passing through the filter is vibrating in one direction. अब क्या हुआ, इस filter में से जब light pass करी है तो ये एक ही direction में move करी है। The direction of vibration is called axis of filter. अब ये जिस डायरेक्शन में मूव करिए, हमें पता लग गया कि जो हमने पोलराइजिंग फिल्टर लगाया ना इसका एक्सिस भी यही है, तो हम इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ फिल्टर। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि हमारा जो पोलराइजिंग फिल्टर है ये वाला, ये बना हुआ किस चीज़ से, इसकी कंपोजिशन क्या है। तो ये कैल्साइट, ठीक है, तो ये बनी होती है कैल्साइट क्रिस्टल से या फिर ट्रीटेड प्लास्टिक शीट से। ठीक है, ये पोलराइजिंग फिल्टर जो है या तो ट्रीटेड प्लास्टिक शीट से बना होता है या फिर कैल्साइट क्रिस्टल से। अब इसका यूज़ क्या है, इस पोलराइजिंग फिल्टर को हम क्यों यूज़ करते हैं, ये मोस्टली कैमराज के लेंस के आगे भी यूज़ होता है ताकि, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन को कम करता है। इट रिड्यूसेस रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक हेज। एटमॉस्फेरिक हेज क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो आसमान को क्लियर ना रहने दें या आसमान की क्लैरिटी को ख़राब करें। उनमें क्या चीज़ आ सकती है, डस्ट हो गई, स्मोक हो गई, इनको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक हेज। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है एटमॉस्फेरिक हेज को और रिफ्लेक्शन को, ताकि हमारी पिक्चर बहुत अच्छी आ सके। और क्या करता है, कलर सेचुरेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो पोलराइजिंग फिल्टर का यूज़ क्या है, कैमरे के लेंस के आगे यूज़ होता है, हमारे सन ग्लासेस में भी ये लगा होता है। ठीक है, ताकि हमें क्लियर नज़र आ सके, हमारे सनलाइट जो इफेक्ट ना डाले। व्हेन लाइट पासिस फर्स्ट थ्रू one polarizing filter and then through other, the amount of light emerging depend upon the relationship between axis of two filters. इसका क्या मतलब है कि जब लाइट पास करती है पहले पोलराइजिंग फिल्टर से और उसके बाद दूसरे पोलराइजिंग फिल्टर से, तो लाइट कितनी इमर्ज हो रही है, यानी कि लाइट कितनी हमें नज़र आ रही है या कितनी निकल रही है इन फिल्टर्स में से, वो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ टू फिल्टर्स पे, यानी दोनों फिल्टर्स के एक्सेस पे डिपेंड करता है। अब इस बात का क्या मतलब है, ये हम एग्जांपल लेंगे तो आपको समझ आएगी। इसका ये मतलब है, अब देखें इसमें होता क्या है कि लाइट जब पास करेगी इस वाले फिल्टर में से, ठीक है, तो इसका एक्सिस जो है वो वर्टिकल साइड पे है, तो यहाँ से वर्टिकल लाइंस निकलेंगी। अब वर्टिकल लाइंस जो है वो एक और पोलराइजिंग फिल्टर लगाया होता है ताकि ज़्यादा एक्यूरेसी आ सके। ठीक है, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक पोलराइजिंग फिल्टर लगाया गया हो, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जितनी ज़्यादा हमें एक्यूरेसी चाहिए होगी उतनी ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब लाइट जो है वो सेकंड एक्सिस से पास करेगी, सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर से पास करेगी, तो इन दोनों के एक्सिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि लाइट कितनी इमर्ज होगी। अगर ये एक्सिस भी सीधा है, मतलब जो ये भी वर्टिकल है ये भी वर्टिकल है, तो लाइट ज़्यादा पास करेगी, क्योंकि जैसे लाइट यहाँ से निकल रही है पोलराइज होकर, ये पोलराइज लाइट जब यहाँ से पास करेगी तो और ज़्यादा पोलराइज हो जाएगी, तो लाइट जो है वो हमें मैक्सिमम शो होगी। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करेंगे ये वर्टिकल हो और ये हॉरिजॉन्टल हो, तब क्या होगा। यहाँ से लाइट इमर्ज करिए, लाइट सब डायरेक्शंस में है,
अब हमने क्या किया कि फर्स्ट पोलराइजिंग फिल्टर से जब लाइट पास की तो रेज कुछ इस तरह की निकली, और इसको हमने कहा ये पोलराइज लाइट है जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है। अब जब ये वर्टिकल लाइंस और आगे जो सेकंड पोलराइजिंग फिल्टर लगा हुआ है वो हॉरिजेंटल लाइंस में है, यानी कि उसका जो एक्सिस है वो हॉरिजेंटल है। अब हॉरिजेंटल एक्सिस से तो ये लाइट पास ही नहीं कर सकती, मतलब ये इस तरह डायरेक्शन में और ये लाइट इस तरह, तो ये क्या होगा कि फर्स्ट फिल्टर में से तो पास की है लाइट, लेकिन सेकंड में से कोई लाइट पास नहीं करेगी, तो आपको नज़र भी कोई नहीं आएगी। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो नो लाइट इमर्ज होगी। ठीक है, तो हमने इससे क्या सीखा कि जब पोलराइजिंग फिल्टर्स जो हैं वो पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम लाइट पास होगी, लेकिन जब पोलराइजिंग फिल्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर होंगे। अब देखिए ये वर्टिकल है, ये हॉरिजेंटल है। वर्टिकल हॉरिजेंटल मतलब कि क्या है, परपेंडिकुलर। तो जब दोनों जो पोलराइजिंग फिल्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो लाइट पास नहीं करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और एमसीक्यू भी बन सकता है। अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर दें। मतलब ये पोलराइज लाइट निकली यहाँ से, इसके प्लेन को रोटेट कर दें। इस पोलराइज लाइट को जब सोल्यूशन से पास कराया जाए तो ये पोलराइज लाइट सीधी है ना, इसका वर्टिकल है, ये थोड़ी बेंट हो जाए, इस तरफ हो जाए, इस तरफ हो जाए, रोटेट कर ले थोड़ा। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो इस पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट करा देते हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि पोलैरीमीटर का प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है। तो अब हम आ गए हैं पोलैरीमीटर की तरफ। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में थ्योरी देख के आप घबरा ना जाएं। थ्योरी से पहले हम लोगों को डायग्राम देखने की ज़रूरत है, जो कि बहुत सिंपल और बहुत इजी है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास है क्या डायग्राम में, जैसे हम पीछे पढ़ा है सोडियम लैंप हमने जहाँ पर पोलराइज लाइट प्रोड्यूस की थी, यहाँ तक इतना प्रोसेस वही है कि हमने पोलराइज लाइट जनरेट करनी है। सॉरी, ये मोनोक्रोमैट फिल्टर आप लगाएं ना लगाएं इसका कोई वो नहीं है। फिर क्या है, सोडियम लैंप हमारे पास है। सोडियम लैंप में हमने मोनोक्रोमैट फिल्टर लगाया है, इससे जब लाइट पास की, लाइट सारे डायरेक्शन में मूव कर रही है। पोलराइजिंग फिल्टर से पास की तो लाइट जो है वो वन डायरेक्शन में मूव कर रही है, और इस लाइट को हमने कहा पोलराइज्ड लाइट। अब नया क्या है इस प्रोसेस में, नया ये है हमने पोलराइज लाइट जनरेट कर ली। पोलराइज लाइट जनरेट करने के बाद हमने एक लगाया सेल। ठीक है, हमने यहाँ पर एक सेल लगाया। उस सेल के अंदर, इस सेल को हम कहते हैं सैंपल सेल, क्योंकि इसके अंदर सैंपल डालते हैं हम। इस सेल के अंदर हमारे पास वो सैंपल होता है जो हमने मतलब इनांशियोमर्स का जो सैंपल होता है, हमने जिसको चेक करना होता है कि लाइट को किस तरफ रोटेट कराएगा। ठीक है, तो इनांशियोमर्स का सोल्यूशन हम कह सकते हैं, हमने इसमें ऐड किया। अब इसमें से हमने पोलराइज लाइट को पास कराया। जब हमने पोलराइज लाइट को पास कराया तो ये देखें, ये एंटर कैसी हुई, वर्टिकल, लेकिन ये निकल किस तरह की रही है, ये एंगल आप देख रहे हैं इसका, मतलब कि इसका पोलराइज लाइट जो थी इसका प्लेन थोड़ा सा चेंज हो गया, मतलब कि इसका एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इस एंगल को डिटेक्ट करने के लिए हमने आगे एक डिटेक्टर लगाया हुआ है। ठीक है, ये डिटेक्टर है, ये डिटेक्ट करेगा किस एंगल से। अब यहाँ पर हमने देख रहे हैं, हम व्यू कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, लाइट जो है वो जिस वाले एंगल से गुजरेगी, ये डिटेक्टर हमें यहाँ से हम नोट कर लेंगे वो रीडिंग। फर्ज करें लाइट जो है वो इस वाले से पास करिए। ठीक है, इस वाले से पास करिए तो आगे रीडिंग आ रही है -30, तो हम नोट कर लेंगे इस एंगल से जो है वो पास हुई है लाइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वो कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें थ्योरी की, तो यहाँ पर पोलैरीमेट्री का अपरेटस अगर हम देखें तो इट हैज़ अ ट्यूबुलर सेल फिल्ड विद सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल। ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हमने क्या कहा, ट्यूबुलर सेल, ये जो सेल है ये हमारे पास ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, तो इसलिए हमने इसको कहा ट्यूबुलर सेल है, इसको हम सैंपल सेल भी कहते हैं। तो इट हैज़ अ ट्यूबुलर सेल फिल्ड विद सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मटीरियल। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव मटीरियल वो मटीरियल जो पोलराइज लाइट को बेंड करा दे या उसको रोटेट करा दे उसके प्लेन को। इट कंटेन्स अ सिस्टम फॉर पासिंग पोलराइज लाइट थ्रू सोल्यूशन। सिस्टम कौन सा हो गया, ये वाला सारा सिस्टम जिससे हमने पोलराइज लाइट को जनरेट किया। देन मेजर्स द रोटेशन एज लाइट इमर्जेस। फिर क्या है कि जैसी लाइट यहाँ से निकलेगी तो इसकी रोटेशन को नोट करना है, उसके लिए हमारे पास ये ऑपरेटर्स मौजूद है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या होगा, द लाइट फ्रॉम अ सोडियम लैम्प इज फिल्टर्ड सो दैट इट कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन वेवलेंथ। मतलब कि इसको हमने एक ही लाइन में बता दिया कि जी हमने पोलराइज लाइट बना ली। दिस पोलराइज लाइट पासिस थ्रू द सैंपल सेल। अब क्या हुआ, ये पोलराइज लाइट जो है ये पास करिए सैंपल सेल में से, कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। इसमें क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सोल्यूशन है, यानी कि इसमें ऑलरेडी वो सोल्यूशन मौजूद है जो इस लाइट को रोटेट कराएगा। On leaving sample cell, light encounters another polarizing filters। अब इसमें क्या है कि सैंपल सेल से जब लाइट निकलेगी उसके बाद वो दोबारा एक पोलराइजिंग फिल्टर के अंदर एंटर होगी। दिस फिल्टर इज मूवेबल,
ये वाला फ़िल्टर हम कह रहे हैं, इस फ़िल्टर की हम बात करें, ये फ़िल्टर जो है वो मूवेबल है, इट कंटेन्स अ स्केल। इसके ऊपर क्या है, एक स्केल मौजूद है जो क्या करता है, ऑपरेटर को, ऑपरेट करने वाले बंदे को हेल्प करता है कि वो रीडिंग नोट कर सके। ठीक है, ये मूवेबल होता है, इसमें से जब लाइट पास करेगी तो हम लाइट की मतलब यहाँ से लाइट पास करिए ना, हम इस स्केल को एडजस्ट करेंगे कि लाइट जिस तरह से पास करिए हमें उसका एंगल पता लग जाए, उस एंगल पे हम फिट करके रीडिंग नोट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि दैट अलाउज ऑपरेटर टू रीड एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ सेकंड फिल्टर एंड फर्स्ट फिल्टर, द ऑपरेटर रोटेट एनालाइजिंग फिल्टर। ये वाला जो फिल्टर है इसको हमने क्या कहा, एनालाइजिंग फिल्टर। इसको हमने क्या कहा था, पोलराइजिंग फिल्टर। इसको हमने कहा एनालाइजिंग फिल्टर। तो एनालाइजिंग फिल्टर को जो ऑपरेटर है वो रोटेट कर लेता है जब तक कि उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट नज़र ना आए। जब उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट नज़र आएगी ना, उसको पता लग जाएगा यही एंगल है जिस पर मूव हुई है, यानी जिस पर ये मूव हुई है पोलराइज लाइट, और वो एंगल को नोट कर लेगा। और जो वो रोटेशन ऑब्जर्व करेगा उसको हम जो है शो करते हैं अल्फा से। ठीक है, तो ऑब्जर्व रोटेशन इज शोन बाय अल्फा। अब हमारा पोलैरिमेट्री का जो प्रोसेस था पूरा वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अब हमने कंक्लूजन निकालना है। ठीक है, अगर तो हमने ऑब्जर्व किया, यानी कि ऑब्जर्व किया कि जो पोलर जो उसमें मटेरियल था, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव जो मटेरियल था, उसने लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट को जो है वो रोटेट कराया है राइट साइड पर, तो हम कहेंगे कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये। मतलब कि वो जो कंपाउंड प्रेजेंट था अंदर, जो सैंपल प्रेजेंट था अंदर, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज को हम शो कराने के लिए पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें डेक्स्ट्रो रोटेटरी हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है, डेक्सियोस। ग्रीक वर्ड डेक्सियोस है जिसका मतलब होता है टूवर्ड्स राइट, मतलब कि राइट साइड पर मूव करा रहा है, इसलिए हमने इसको कहा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और क्लॉकवाइज है, और पॉजिटिव का साइन हम लगाते हैं इसको शो करने के लिए। और अगर हमने नोट किया, ऑब्जर्व किया कि जो कंपाउंड है उसने मूव कराया है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को टूवर्ड्स द लेफ्ट, तो हम कहेंगे ये लेवो रोटेटरी है। ठीक है, लेवो रोटेटरी का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, और इसको हम शो करते हैं नेगेटिव साइन से। ठीक है, और इसको हम लेवो रोटेटरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड लेवियस से निकला है जिसका मतलब है टूवर्ड्स द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूल राइट साइड पर मूव कराएंगे प्लेन पोलराइज लाइट को, उनको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट साइड पे मूव कराएंगे उन्हें हम कहेंगे लेवो रोटेटरी। या हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से भी बस लिख सकते हैं, तो बता सकते हैं कि भाई ये इसने इस तरफ कराया, हमें अंडरस्टूड है ये चीज़। जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा कि टू ब्यूटानोल है, टू ब्यूटानोल है, इसके भी दो इनांशियोमर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव या डेक्स्ट्रो या लेवो रोटेटरी बताने के लिए हम सिंपल डी टू ब्यूटानोल भी लिख सकते हैं, यानी कि डेक्स्ट्रो टू ब्यूटानोल, या फिर लेवो टू ब्यूटानोल यानी कि एल टू ब्यूटानोल। इसके अलावा डेक्स्ट्रो शो कराने के लिए हम पॉजिटिव टू ब्यूटानोल भी लिख सकते हैं, और लेवो शो कराने के लिए हम नेगेटिव टू ब्यूटानोल भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर कि हम प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बनाते हैं, उसके बाद पोलैरिमेट्री का क्या प्रोसीजर होता है, और उसका कंक्लूजन में हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं, यानी कि क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उनको हमने कैसे शो करना है और वो हमें क्या बताती हैं। होप सो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अ, एक चीज़ हमारी यहाँ पर रह गई है, और वो ये है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी और हमने प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में पढ़ा। ये टर्म्स बहुत बाद में इंट्रोड्यूस कराई गई थी एज सेपरेटली। ठीक है, मतलब सेपरेटली ये बहुत देर से इंट्रोड्यूस कराई गई थी। इससे पहले इन दोनों टर्म्स को एक ही चीज़ के अंडर स्टडी किया जाता था, जिसको हम कहते थे ऑप्टिकल आइसोमर्स। यानी कि इन्हें बजाय ऑप्टिकल एक्टिविटी के और प्लेन पोलराइज लाइट और ये सब सब टर्म्स अलग-अलग यूज़ करने के बजाय ऑप्टिकल आइसोमर्स कहा जाता था। तो ये भी आपके एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी बता दूं। तो होप्स वो आपको समझ आई होगी।